नमस्कार, न्यूज विद लाइव में आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। खास तौर से आपसे एक सवाल करूंगी। आप सभी टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के हाथ में चाय का प्याला हो। सर्दी में चाय का प्याला सुबह के समय मिल जाए तो क्या बात है। तारीफें मिलती हैं अगर अच्छी चाय का प्याला मिल जाए, लेकिन जरा सोचिए कि एक चाय का प्याला किसी महिला की जिंदगी को पूरी तरीके से उसकी जिंदगी को बदल सकता है क्या? ये सवाल इसलिए हम लेकर आ रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक कप चाय के प्याले की वजह से हमारे देश में एक मुस्लिम बहन के साथ अन्याय हुआ है। 3 तलाक और पूरी तरह से जिंदगी तबाह। जी हाँ, बहुत तरीके से हम देखते हैं कि हमारे देश में इन दिनों चर्चा सरगर्म है 3 तलाक को लेकर। मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक समानता के अधिकार को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। ये चर्चा अब तो कोर्ट के दहलीज तक जा पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है, जहां एक और इस पूरे मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि 3 तलाक या सीधे तौर पर शरीयत कानून की वैधता जायज है। वहीं सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो सीधे तौर पर संवैधानिक अधिकारों का हनन करता हो वो इस देश में जायज नहीं है। आज एक बार फिर से हम इसी 3 तलाक पर और मुस्लिम बहनों को असल में न्याय दिलाने के लिए किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ किया जाना चाहिए, इन तमाम मसलों पर कुछ खास चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ ही पल में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत देखिए कि किस तरह से, जैसा मैंने कहा कि एक चाय का प्याला, एक चाय की कप एक महिला की जिंदगी में वीरानी लेकर आ गया। तलाक तलाक तलाक, फिर तलाक, एक और तलाक, आखिर कब तक? जरा सोचिए, सर्दी की सुबह चाय पीना किसे अच्छा नहीं लगता। बिस्तर पर बैठे बिठाए एक कप चाय मिल जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर वही चाय का प्याला किसी की जिंदगी में भूचाल ला दे तो हैरान मत होइए। और नकाबपोश इस महिला को देखिए, एक चाय के प्याले ने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए वीरान कर दिया है। इससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं, सुनिए ये महिला क्या कह रही है। बच्चे के ऊपर चाय गिर गई थी तो उसको लेकर हमको बहुत मारा। उसके बाद हमारे साथ ये हमसे कहा कि ऐसा कि हम तुमको तलाक दे रहे हैं। 3 बार हमको तलाक दे दिया। ये उस महिला के दर्द का छोटा सा हिस्सा था। उसके पूरे बयान को भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन जितनी भी बातें उसने कही उससे आप भी समझ गए होंगे कि कैसे एक चाय के प्याले ने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। तस्वीरों में जो महिला आपको दिख रही है, इनका नाम रूही है। इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि इसके हाथ से चाय का प्याला छूट गया था। बस इतनी सी गलती और पति ने कह दिया तलाक तलाक तलाक। रूही का परिवार बाराबंकी के दरियाबाद में रहता है। रूही की शादी साल 2010 में शब्बीर से हुई थी। रूही कहती हैं कि शादी के बाद से ही शब्बीर उससे मारपीट करता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि आधी रात को शब्बीर ने रूही को पीटा है। हमारे शौहर हमारे साथ बहुत जुल्म करते थे। शादी से अब तक बहुत जुल्म किया है। रोज मारते पीटते थे, कहते थे कि कोई भी बात होती थी जरा जरा बात पे लेके हमको बहुत मारते। रात में जगह जगह के भी कई बार चक्कर मारा है। अब रूही का शब्बीर से तलाक हो चुका है। अब रूही शब्बीर से अलग रह रही है, क्योंकि शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देता कि तलाक के बाद पति पत्नी साथ रहें। हालांकि बाद में शब्बीर को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने दोबारा से रूही को अपनाने की बात कही, लेकिन शरीयत इस बात की भी इजाजत नहीं देता। ऐसा करने के लिए महिला को हलाला प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल तलाक को लेकर सरकारें कुछ नहीं कर रही। सरकारें तो बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन इस्लामिक खलीफा इसे इस्लाम और शरीयत के खिलाफ मानते हैं। आखिर कब तक शरीयत की आड़ में महिलाओं का शोषण होता रहेगा? कब तक ट्रिपल तलाक का जहर खुशहाल जिंदगियों को बर्बाद करता रहेगा? आज रूही का हुआ, कल किसी और का। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पहले तलाक और फिर हलाला, यानी हर कदम पर अन्याय, हर कदम पर मानसिक प्रताड़ना। 3 तलाक आखिर है क्या? एक बार फिर से बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रक्रिया कैसी होती है, तो उनके लिए एक शॉर्ट सिनॉप्सिस आपके सामने। 3 बार तलाक 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 बोलकर पति तलाक दे सकता है। ये दरअसल शरिया कानून पर आधारित है। ट्रिपल तलाक का अधिकार सिर्फ मुस्लिम पुरुषों को होता है, वहीं महिलाओं को ट्रिपल तलाक का अधिकार नहीं है।
यानी गलती हो ना हो, अगर पति ने 3 बार तलाक कह दिया तो मतलब तलाक। फोन, एसएमएस और फेसबुक से तलाक बोल दिए जाते हैं। ऐसे न जाने कितने केसेस हम आए दिन देख रहे हैं। मुस्लिम पुरुष स्काइप और अब तो व्हाट्सएप से भी तलाक देने लग गए हैं। यानी तलाक को तो सीधे तौर पर मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि इसकी वैधता है क्योंकि ये शरिया कानून है, लेकिन तमाम तकनीकों को भी इस्तेमाल करके इसकी वैधता को जायज़ ठहराया जाता है। महिला को हलाला प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि तलाक हुआ और तलाक के बाद अगर गलती का एहसास पति को हो गया और वो चाहता है कि उसकी पत्नी दोबारा उसके पास लौटे, तो पत्नी को फिर से मानसिक प्रताड़ना से गुजरना है, यानी हलाला की प्रक्रिया से गुजरना है। हलाला क्या है ये भी देख लीजिए। तलाक के 3 महीने के बाद महिला को दूसरी शादी करनी पड़ेगी। वहीं दूसरे पति के साथ भी ठीक वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे वो अपने पहले पति के साथ रही है, उसके साथ भी उसे तमाम संबंध बनाने होंगे। फिर दूसरा पति महिला को तलाक देगा और इसके बाद महिला अपने पहले पति के पास जा सकती है। उसके 3 महीने के बाद महिला पहले पति से निकाह कर पाएगी। यानी हर कदम पर महिलाओं के साथ इनजस्टिस होता है। महिलाओं को सिर्फ एक कमोडिटी समझा जाता है, वस्तु समझ के उनका इस्तेमाल किया जाता है। और आज मुस्लिम महिलाओं की जो हालत है वो आपके सामने है। और इन सब के बीच जब ये चर्चा सरगर्म है, सरकारें तमाम तरीके से कोशिशें भी कर रही हैं। क्या कुछ कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 3 तलाक, निकाह, हलाला और बहु विवाह का इस्लाम में रिवाज नहीं है। 3 बार तलाक कहना महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें ये तमाम बातें कही गई हैं। कई मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक पर बड़े सुधार किए जा चुके हैं। महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए। और हमारा देश तो संविधान पर आधारित है, लोकतंत्र है। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ये संविधान में वर्णित है। ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए कॉमन सिविल कोड की जरूरत है, लेकिन अफसोस और विडंबना कि इसी कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं तमाम मुस्लिम संगठन, मुस्लिम धर्मगुरु और यहां तक कि हमारे ही देश के कुछ ऐसे राजनेता जो इस मसले पर अपनी राजनीतिक रोटियां तक सेकते हैं। चलिए बिना समय गवाए 2 मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने सीनियर एडवोकेट AK दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु अशरफ जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फर्स्ट कमेंट अशरफ जिलानी साहब आपका ही ले रही हूँ। 3 तलाक को लेकर आप लोगों की तरफ से तमाम विरोध के स्वर उठते हैं, कॉमन सिविल कोड को लेकर आप लोग विरोध करते हैं, लेकिन आज एक और नया एक तस्वीर सामने आई है। 1 कप चाय की वजह से एक महिला को तलाक दे दिया गया, उसकी जिंदगी खराब हो गई। कौन जिम्मेदार? देखिए मैडम, मैं सबसे पहली बात बताना चाहता हूं कि अगर किसी शब्बीर नामक शख्स ने अपनी जहालत की बुनियाद पर अगर अपनी बीवी रूही को तलाक दिया है उसने, तो इसका खामियाजा इस्लाम को और शरीयत को नहीं भुगतना पड़ेगा। यह उसकी जहालत है। इस जहालत को खत्म करने के लिए डिबेट कीजिए। इस जहालत को नाबूद करने के लिए डिबेट कीजिए। अशरफ जिलानी जी, इस जहालत के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किसकी है? देखिए मैं कहता हूं ना, मैंने कहा ना, कुरान का जो हुक्म है कि अगर उसने तलाक दे दिया तो तलाक तो हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसे कितने शब्बीर रोज तलाक देते रहेंगे तो कब तक आप डिबेट किस तरह से करते रहेंगे? आपको नहीं लगता कि तमाम तरीके से अगर इस्लाम में कुछ गलत चीजें वर्णित हैं, समय समय पर सामाजिक सुधार के नाम पर अगर उसमें बदलाव किया जाए तो क्या गलत? आपने खुद कहा ना कि इस्लामिक कानून का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन शब्बीर जैसे न जाने कितने लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? किसने कहा था कि 3 तलाक देना जरूरी है? किसने कहा था? एग्जाम्पल्स कौन रखेगा? देखिए मैंने कहा ना कि मैं शरीयत बयान कर सकता हूं, मैं अपना दीन बयान कर सकता हूं, मैं शब्बीर की तबीयत बयान नहीं कर सकता।
अगर लेकिन किसी शब्बीर ने को अपने- मौका अपने किसने जहालत- दिया? अगर शरिया कानून में ये चीजें होती ही नहीं तो शब्बीर जैसे लोगों को इस चीज का मौका ही नहीं मिलता। बीड़ी देखिए, नहीं मैंने- देते हैं तो मेरी आप बात तलाक सुनिए दे मैडम, देते हैं, मेरी चाय बात का सुनिए। कप नहीं मिलता तो तलाक दे देते हैं, बात नहीं होती तो तलाक दे देते हैं, कोई दूसरी सुंदर लड़की दिखाई दे जाती है तो फोन करके तलाक दे देते हैं। आखिर ये चीजें दी किसने, ये हक किसने दिया है? अगर कोई चीज मैडम- गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए? हाँ, मेरी बात सुनिए आप। जी मेरी बात सुनिए आप। जी बोलिए। अगर किसी शख्स ने अपनी अज्ञानता के मद्देनजर अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है तो आप शरीयत और इस्लाम को दोष नहीं दे सकती। मैंने कहा इस्लाम में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि लड़का जब भी गुस्सा आ जाए 3 तलाक दे दे। अरे धमकी के तौर पे 1 तलाक दे, नहीं समझ में आता 2 तलाक दे, और उसके बावजूद अगर समझ में नहीं आता तो 3 तलाक दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दीन और इस्लाम और शरीयत को बदनाम लेकिन करेंगे। तीन तलाक जिस तरीके से हमारे देश का एक संविधान है, हमारा संविधान ये कहता है कि महिलाओं को समानता का अधिकार होना चाहिए, तो ऐसे में 3 तलाक की ये प्रथा जो चली आ रही है, अगर आप लोग खुद देख रहे हैं, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आप खुद कहते हैं कि खराब चीजों को खत्म करना चाहिए, अगर चीजें खराब है तो उसे जड़ से निकाल कर बाहर कीजिए। तो मैडम हम मुसलसल प्रयास कर रहे हैं, अगर उस प्रयास के बीच में कोई शब्बीर जैसा हरामजादा पैदा हो सर क्या जाता है प्रयास तो कर रहे हैं? इस्लाम को एक सेकंड आप इस्लाम सर, को आपका क्यों प्रयास टारगेट कर रही बता हैं? देते आप हैं। शरीयत को आपका क्यों टारगेट प्रयास, कर रही हैं? आप लोगों का प्रयास ये है। बहरहाल मैं आपके पास आपके प्रयास के बारे में बताऊं से पहले बता दूं कि हमारे पैनल में जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट शबनम खान जी भी जुड़ चुके हैं। शबनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं जरा अशरफ जिलानी साहब को बता दूं आपके प्रयासों के बारे में। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो हलफनामा दिया गया है साहब, आप बहुत सारे लोग, आप लोग इस पे शायद आप लोगों ने मैं हामी भरी हो, आपकी तरफ से कहा जाता है कि सामाजिक सुधार के नाम पर दोबारा से पर्सनल लॉ को नहीं लिखा जा सकता और तलाक की वैधता सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा। आप एक तरफ कहते हैं कि सामाजिक सुधार होना चाहिए, एक तरफ आप कहते हैं कि सामाजिक सुधार के नाम पर दोबारा नहीं लिखा जा सकता। अरे गलत चीजों को तो हटाया जा सकता है। क्या इस्लाम ये कहता है कि जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको एज अ कमोडिटी यूज करो, मन भर जाए तो उठाकर फेंक दो? अशरफ जिलानी जी मैडम मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बार बार किसी बात पर आप जिरा मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी शब्बीर ने अपनी जहालत की बुनियाद पर अगर तलाक दे दिया तो उससे इस्लाम और शरीयत को दोष मत दीजिए। चलिए शबनम कहीं खान पर नहीं इसका लिखा। जवाब दे देंगी, हमने जिहालत सरासर कहाँ है? हम सरासर मुसलसल प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे शबनम कानून को खान जी। बिल्कुल खत्म किया जाए चलिए मैं समझ गई, मुस्लिम मैं समझ औरतों गई अशरफ जी, मुस्लिम मैं औरतों समझ पर गई, परेशानी आपकी बात उत्पन्न हो समझ रही है। गई। हम शबनम खान मेरे प्रयास साथ रखते हैं हैं। इस बात पर। ठीक है, शबनम खान मेरे साथ हैं। जिहालत की बात लगातार एक ही लाइन बोल रहे हैं कि जिहालत की वजह से हुआ है। आखिर हम तो कहेंगे जिहालत कहाँ, इसके लिए जिम्मेदार कौन, क्यों ऐसा हथियार दिया गया है जिसकी वजह से ऐसी जिहालियत सामने आए? बिल्कुल नामनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जहालत जिसकी बात आप और हम कर रहे हैं, ये जो शब्बीर जैसे लोग दिन प्रतिदिन, बल्कि इनकी संख्या बढ़ रही है अगर आप देखें तो, इनको शेल्टर कौन दे रहा है? इनको कौन प्रोत्साहित कर रहा है कि हाँ आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं? ये कौन से प्रयास कर रहे हैं? क्या आपने जो पहली बार किसी ने 3 बार तलाक देकर किसी लड़की को छोड़ा था, आपने उस पर कोई काम किया? आपने बाहर आके ये कहा कि हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक नाजायज है, गलत है, हराम है, आपने कहा? आपने इस तरीके की बातें नहीं कही। जब आप ऐसी बातें समाज को मैसेज में देंगे कि हो गया, कह दिया तो हो गया, लिखा नहीं है लेकिन हो गया, तो फिर इस तरीके के पुरुष शब्बीर को क्यों दोष दे रहे हैं? जिन लोगों ने उसको उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और अपने धर्म का सही मैसेज उस तक नहीं पहुंचाया और उस पर कोई कड़ी सजा भी मुकर्रर नहीं करी लावनी जी, इस तरीके के लोग जो सजा के हकदार थे, जो कभी भी 3 बार तलाक कहकर लड़कियों को छोड़कर निकल जाया करते थे, आपने उनको कभी कोई सजा नहीं सुनाई। चलिए कानून वाली बात भी आप नहीं करना चाहते, क्यों औरतें कानून के पास दरवाजा खटखटाने गई? हमने तो आपसे कहा था आप लोग हाथ आगे बढ़ाइए, आप लोग बाहर आकर कहिए यानी जिनकी जिम्मेदारी थी तलाक को खत्म कराएंगे। ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मसला है जो बल्कि और ज्यादा बढ़ रहा है, जितने मौलाना इस तरीके की चीजों को वाह कर रहे हैं, उसी वजह से हवा ज्यादा मिल रही है। हवा बह रही है और इस तरीके के। चलिए इसका जवाब मैं अशरफ जिलानी जी से लूं, उससे पहले मैं ए के दुबे जी के पास जाना चाहूंगी। कानून क्या कहता है, किस तरीके से, खास तौर पर ए के दुबे जी, पर्सनल लॉ के आधार पर किसी को संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, ये हमारा संविधान कहता है। बावजूद इसके ये जो लड़ाई है वो इतनी लंबी क्यों होती जा रही है? हमारा देश जो है एक संवैधानिक ढांचे के अनुरूप चलेगा और हमारा देश
एक संवैधानिक जो देश का संविधान है उसके मुताबिक कार्य करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कहीं पर उस संविधान में यह राइट्स नहीं है, यह अधिकार नहीं है कि वो कोई ऐसा कानून बनाए जो देश की जनता के खिलाफ हो, देश की जनता की मंशा और उसके हितों के अनुरूप नहीं हो। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये इस तरह से जो इस्लामिक खलीफे इस तरह की बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है और हमारे देश के संविधान की आस्था और उसके प्रीएम्बल के अगेंस्ट है। हमारा देश कॉमन सिविल कोड समता के अधिकार की बात करता है, राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है, सबको समान अधिकार देता है। ऐसी स्थितियों में सरकारों को भी यह चाहिए कि तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके और देश में उसका अनुपालन करे, ताकि इस तरह से रूही जैसी घटनाएं ना हो, किसी को खून से खत लिख करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ना देना पड़े कि मुझे ऐसा निकाल दिया गया, किसी गलती की वजह से तलाक करके उसको। एक स्त्री के लिए कितना दुखद क्षण होता होगा कि हलाला की प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता होगा, वो उसकी मॉडेस्टी है, वो उसको कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता होगा। और इस तरह के जो ये मौलाना है जो अपने देश में शरीयत कानून को लागू कर रहे हैं और इस तरह से लागू करके महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, उन्हें तुरंत इमीडिएट इफेक्ट के साथ इस बात को यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानना चाहिए। क्योंकि देश अगर आगे बढ़ रहा है तो 1300 साल 1400 साल पुराने कानून को लेकर के वो नहीं चल सकते। जो देश का संविधान है उस संविधान की आस्था के मुताबिक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करना चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज जो अल्ट्रा वायरस है, जो लोगों के हितों के अनुरूप नहीं है, उसको तुरंत स्ट्राइक डाउन करना चाहिए, बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहिए। और ऐसे में मैं इसका जवाब जरूर लूंगी अशरफ जिलानी जी आपसे, लेकिन उससे पहले जरा आप भी ध्यान से सुनिएगा कि जिस विक्टिम की हम बात कर रहे हैं, जिस पीड़िता की बात कर रहे हैं, रूही, वो किस तरीके से दर्द से गुजरी है। आज वो परेशान है सिर्फ 3 तलाक की वजह से। आप खुद सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। चाय हम उन्हीं को देने जा रहे थे और बच्चा जो है नीचे बैठा था और हाथ से जरा से छलक गया था और बच्चा जला भी नहीं था, इसलिए जो है हमको मारा खूब। उसके बाद मार के तलाक दे दिया। जब हम नकाब ओढ़ के बाहर निकलने लगे तो फिर दोबारा पकड़ के मारा हमको। अच्छा, ये बच्चा जो है आपका इकलौती संतान है? हाँ, एक अकेला है। अकेला है? हाँ। आप ही का बच्चा? इससे पहले एक बार बच्चा था, पेट में लात मार दिया तो वो बच्चा बड़ा वाला खत्म हो गया था। तो आज दिन जुल्म करते रहते थे? आए दिन जुल्म करते थे, बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। क्या दुश्वारियां हो रही हैं इस समय आपको जब उन्होंने इस तरह की तलाक दे दी आपको? बस यही कि अरे जो वो मांग कर रहे थे, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग नहीं दे पा रहे थे, इससे भी ज़्यादा तंग करते थे और बच्चे को लेकर बराबर क्या करते हैं आपके हस्बैंड? नहीं तो इस समय कैसे आप वहाँ भी नहीं जा पा रही हैं, क्या दिक्कत हो रही है आपको? वो हमको जब तलाक दे दिया कि हमारे इस्लाम में तलाक देने के बाद लड़की का कोई वहाँ ठिकाना नहीं मिलता है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। जो मर्द जो चाहे वो कर सकता है, औरत के लिए कुछ नहीं है। हमको भी सरकार से कुछ मदद चाहिए। हम किसके सहारे रहेंगे? माँ बाप आपके, भाई बहन बाप नहीं है, एक अकेला भाई कमाने वाला है और हमारी एक बहन बैठी हुई है, एक बहन बेवा है, उसका भी पूरा खर्चा चलाते हैं हमारे भाई। अब हम बैठ जाएंगे तो हमारी बहन की शादी में दिक्कत नहीं होगी। कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ आपने अब तक की? हाँ, किया था, यहाँ दरियाबाद थाने में किया था, तो उन्होंने जो है कोई कार्रवाई नहीं किया। 1-2 घंटे के लिए ले गए थे, उसके बाद छोड़ दिया। तो सुना आपने, ये एक रूही की कहानी नहीं है, ऐसी ना जाने कितनी रूही है जो अब तक मजबूरी में आवाज बुलंद नहीं कर पाई हैं, जो चाहती हैं कि 3 तलाक खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो समझ रही हैं कि 3 तलाक की वजह से उनकी जिंदगी जहन्नम बनती जा रही है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इस बात को कब समझेंगे? बहरहाल, जिनके बारे में बात हो रही है, उनके पति के बारे में, रूही के पति शब्बीर, जिन्होंने 3 तलाक तो गुस्से में दे दिया, लेकिन उसके बाद जब गलती का एहसास हुआ तो खुद पछता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। और हमसे ये गलती हुई कि हम इस बात को समझ नहीं पाए, बल्कि एक हादसा हम मानते हैं कि हमारे साथ हो गया कि दिल के अंदर से एक आवाज़ है और हम उसको 3 तलाक दे दिए, बेकाबू हो गए। और हमसे ये गलती हुई कि हम इस बात को समझ नहीं पाए, बल्कि एक हादसा हम मानते हैं कि हमारे साथ हो गया कि दिल के अंदर से एक आवाज़ है और हम उसको 3 तलाक दे दिए। मैं बिना समय के मैं सीधे अशरफ जिलानी जी के पास चलती हूँ। अशरफ जी, आपने दोनों का बयान सुन लिया, गलती हो गई, गुस्से में ऐसा कर लिया, अब भुगतेगा कौन? परेशानी किसे होने वाली है? रूही को होने वाली है, उस महिला को होने वाली है जो अब जिसे अब मजबूरी में अगर हस्बैंड के पास जाना भी चाहेगी तो हलाला से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, तलाक ही नहीं हुआ है, माफ कीजिए, ये तो तलाक जायज ही नहीं है। जी अशरफ जी कुछ कह रहे हैं, मैं फिर आती हूँ शब्दमान के पास। जी मैडम, मेरी बात सुनिए। जिस तरह से उन्होंने, जिस हैसियत से उन्होंने 3 तलाक दे दिया, अगर वो शरीयत को जान तो हलाला करके फिर से वापस उसको ले लें।
इसमें घबराने की क्या बात अरे है भाई? भाई मैं ये तो यही हमारा तो मुस्लिम- कह रही ये हूँ हमारा अशरफ मुस्लिम जिलानी पर्सनल साहब, लाइफ नहीं है। आप लोग एक तरफ 3 तलाक को सपोर्ट करते हैं, फिर हलाला को सपोर्ट करते हैं। एक महिला क्यों? क्या वस्तु है क्या? अरे क्या शरीयत को- कमोडिटी अरे है सुनिए क्या मैडम, कि उसे ओ जो मैडम, चाहेगा मेरी बात यूज सुनिए। करेगा, क्या फिर शरीयत थ्रो को- करेगा, क्या फिर शरीयत को यूज खत्म करेगा कर और दिया थ्रो जाए आपके करेगा? चक्कर में? क्या आपके बोलने के चक्कर में शरीयत को खत्म कर दिया जाए? शबनम कौन है खान आप? जी, क्या शबनम जानती हैं खान आप जी। शरीयत के बारे में? शबनम खान जरा सुना दीजिए शरीयत क्या कुछ कहता है। रावणी जी, ये जिलानी जी कहती क्या है बक रहे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि गुस्से में इस तरीके से तलाक जायज ही नहीं होती, मानी नहीं जाती। इनको अगर पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि इनको शबनम कितनी मैडम, नॉलेज आप है। बिल्कुल गलत अरे बयानी करना जिलानी बंद भाई कर आप चुप दीजिए। रहिए, आप फालतू की बातें करके मुसलमान आदमियों को मत भड़काया बिल्कुल करिए। ऐसी बिल्कुल आप गंदी और बुरा- ओछी बातें आप कर करके मुसलमान आपने नहीं है। मुसलमान आदमियों को ऐसे करने पे मजबूर आप कर रखा है। मुसलमान नहीं है, शबनम, वो अब आप अपनी मुसलमान मर्जी नहीं से है, क्या जानती अब हो हलाला से मुसलमानों? क्यों गुजरेगी औरत? कौन है आप? चाय की प्याली गिर गई, आप मुसलमान नहीं है। गुस्सा होके छोड़ देंगे कभी भी किसी को? आप कुछ जानती इस तरीके हो? की बातों को अरे बढ़ावा शर्म दे आती है देकर औरतों का शोषण इस्लाम करवाते को हैं आप। कर रही हो, शर्म शर्म आनी आती है चाहिए तुम्हें? आपको। और इस्लाम के ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं कहीं पर भी बातें करने के लिए। अरे क्या तुम ठेकेदार कैमरे हो पर क्या? कैमरे पर तुम आना भी जैसी तो नंदी हराम है। औरतें, क्यों तुम बैठे हो जैसी कैमरा औरतें ठेकेदार है क्या लेकर? इस्लाम की? स्काइप चलाना भी हराम है, स्काइप चलाने बैठ जाते हो और मौलाना कहने बैठ जाते हो खुद को। शर्म नहीं आती शबनम जरा भी? औकात में, शबनम बोल रहे हैं औकात कि में हाँ रह के हलाला बात कर करो। लीजिए। क्यों करेगी हलाला शबनम औरत औकात में रह के जब वो बात तलाक करो। जायज ही हमने नहीं है? तुम्हारा भी- वो हमने तलाक तुम्हारा जायज भी ही शजरा नहीं है निकाल लिया जो इस तुम्हारी तरीके की औकात से चीजों पर तुम्हारे दे शहर दिया में। जाता है। ये नहीं पढ़ा आपने कहीं पर? पता नहीं कौन सी किताब पढ़कर आते हैं। चलिए मेरे साथ और एक किस और तरीके की ठीक घटिया है। बातें करते हैं। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं इस वक्त लाला कर लीजिए। मेरे साथ इस वक्त इस पैनल का हिस्सा बन चुकी हैं फरहाना मलिका, बेगमात रॉयल फैमिली की अध्यक्ष है। फरहाना बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पास माफी चाहती हूँ, थोड़ा देर में आ रही हूँ, लेकिन ये जो मसला उठा है 3 तलाक को लेकर जो एक आवाज बुलंद हो रही है, अशरफ जिलानी जी का कहना है कि सब कुछ जायज है, लेकिन आपके शब्दों में मैं पूछूंगी 3 तलाक हुआ, हलाला हुआ, ये तमाम चीजें महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को कहां लेकर जा रही हैं? ये हलाला तो बिल्कुल ख़राब है। देखिए तलाक हमारे तो मज़हब में तलाक बिल्कुल बुरी चीज़ है। हर मज़हब में तलाक बुरी चीज़ समझे, लेकिन गुस्से में दी हुई तलाक तो बिल्कुल ही जायज़ ही नहीं है। कैसे जायज़ हुई? एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर तलाक आपको बिल्कुल कहीं पर जान जा रही हो तो चलिए तलाक वहाँ पर हो जाती है, लेकिन इस तरह नहीं कि गुस्सा आया और बच्चे जो रूही का केस है कि बच्चा जल गया और उसने उसको मार के निकाल दिया और तलाक अब उसके बाद में वो फिर चाह रहे हैं। तो इस तरह की तलाक तो फेवर में नहीं हूँ कि बस तलाक कहा गुस्से में। फरहाना 3 तलाक का सिस्टम खत्म होना चाहिए। होता है 4 आदमी के बीच में। फरहाना 3 तलाक का सिस्टम खत्म होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। सिस्टम खत्म होना चाहिए या चेंज होना चाहिए? फरहाना क्लियर करें। खत्म होना चाहिए जी 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 बोले प्लीज। जी 3 तलाक का सिस्टम खत्म होना जी, चाहिए। बोले, आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है फरहाना? हाँ ये ट्रिपल जी बस बोलिए। ये ट्रिपल तलाक का सिस्टम एक साथ 3 दफा तलाक कर देना गुस्से की हालत में, नशे की हालत में, ये सिस्टम पे बैन लगना चाहिए। तलाक देना है तो उसको सोच समझ, उसमें टाइम होता है, तलाक में 3 महीने का टाइम भी होता है, उसमें फिर से मेल हो जाता है। फरहाना, इस तरह फरहाना यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जब हमारे देश में एक संविधान है तो फिर इस देश में संविधान से ऊपर तो शरिया कानून नहीं हो सकता ना। हमारे देश में संविधान है, हम उस संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरे तो ज्यादा जायज है, या फिर एक ऐसे कानून के जरिए जो सीधे तौर पर महिलाओं का शोषण करता हो उस कानून को आधार बनाकर हम आगे बढ़े? दोनों में से किसके पक्ष में है आप? नहीं, जो महिला, जो कानून, जो शरिया महिलाओं को गर्त में डाले, जो उनको पीछे करे, जो उनके हक से उनको वंचित करे, ऐसी शरिया हम नहीं मानते। बिल्कुल, बहुत जायज बात आपने कही अशरफ साहब। को नहीं लिखा जो महिलाओं को पीछे करे, जो महिलाओं का शोषण करे, ऐसी शरिया को हम नहीं मानते। ये फरहाना मलिक भी कह रही है, ये शबनम खान भी कह रही है, और ऐसी तमाम मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं जो सीधे तौर पर इससे कुरान शरीफ में परेशान है। को बराबर का दर्जा दिया गया है। इन औरतों से कह दो कि ये इमामों के मनसब पे बैठ जाए, ये इनसे कह दो कि काजी उल कुज़ात के मनसब पे बैठ जाए और जाके अपनी औरतों को संभाल के और अपनी औरतों के मौका का फैसला दें। शरीफ पढ़ लिए, आपका भी फैसला करने की हिम्मत रखते हैं मिस्टर। उसमें कहीं पर भी दिखा दी मुझे तो मैं अपना सब कुछ हार जाऊंगी। कहीं पर नहीं कुरान शरीफ में तलाक दी गई। थोड़ा आराम से बात करें। अशरफ जिलानी, पहली बात तो ऐसे घटिया मौलाना को आप बुलाते क्यों हैं जिसकी औकात नहीं है?
किसी सम्मानित व्यक्ति से बात करने की जिसकी औकात नहीं, आप ऐसे घटिया मौलाना को बुलाती क्यों? देखिए औरतों से बात करने मैं आपकी इज्जत कर रही है, आप औरतों से बात कीजिए। इस तरीके के घटिया मौलाना को आपको भगाना पड़ेगा। ऐसे घटिया मौलाना को औरत से बहुत तहजीब से बात कीजिए। आप मौलाना हो तो बदतमीजी से बात कर रहे हैं मुझसे। इसको पता भी है हमारे बारे में, जानता भी है ये कुछ बेवकूफों की तरह बोलने आ जाता है। चलिए मैं औरत से बहुत तमीज से बात की जाती है, हमारे इस्लाम पर हमारे नबी ने बताया है। और आप सबसे ये अनुरोध करती हूँ थोड़ी बहुत कि थोड़ा मर्यादा में रहकर हम ये जानो खास चर्चा पर बैठे हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप पूरा कुरान शरीफ में वो जगह मार्क करके दिखाई, कहाँ पे दिया 3 तलाक दीजिए आप। तो 3 तलाक और मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक न्याय को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। एक बार फिर से ये चर्चा सरगर्म है क्योंकि एक ऐसा मामला जो वाकई सोचने पर मजबूर कर रहा है कि एक प्याली चाय के लिए अगर किसी महिला की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी जाए तो क्यों ना ऐसा हो कि उस हथियार को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए जो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन जिन्हें जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्या सही तरीके से वो जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में तमाम तरीके से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और उन प्रतिक्रियाओं पर भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चारों मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। अशरफ जिलानी साहब, एक सवाल जो छूट गया था, पहले तो मैं आप लोगों से यह अनुरोध कर देती हूँ, आपसे भी अनुरोध कर रही हूँ कि हम लोग मर्यादा में रहकर ये चर्चा करें, हम उस मर्यादा को ना लांघें जिसकी वजह से आज महिलाओं की दुर्दशा आपकी कम्युनिटी में हो रही है। तो थोड़ा सा मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करें आप भी, और मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी। बहरहाल इस समय आप स्क्रीन पर ही देख रहे हैं कि इन देशों में ट्रिपल तलाक नहीं चलता है। ये वो इस्लामिक देश हैं जहां पे ट्रिपल तलाक का सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान, जिसका बहुत ज्यादा गाना गाया जाता है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का गाना गाते हैं, लेकिन वहां पर भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बहरहाल अशरफ जिलानी जी, अभी आपने सुना ब्रेक के पहले फरहाना मलिका भी यही कह रही थी और शबनम खान भी यही कह रही है कि समाज को गुमराह करने वाले जो सिस्टम होते हैं उन्हें हटा देना चाहिए। जो जायज नहीं है, जो गलत नहीं है, उसे खत्म कर दो। अगर कोई चीज जायज नहीं है तो उसे खत्म करने में आप लोगों को परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? ठीक, हाँ मैडम मैं बोलूं? जी मैडम, हमारे सारे उलमा की जो तंजीम है, ऑल इंडिया उलमा की जो तंजीम है, हम इंशाल्लाह उस मसले पर सेमिनार बैठाने वाले हैं और इस सेमिनार बैठाने के बाद हम 3 तलाक जैसे मुद्दे को इंशाल्लाह खत्म करने के प्रयास में हैं। लेकिन उसके लिए हमें वक्त दीजिए, इसके लिए हमें समय दीजिए। हम तबादले ख्याल कर रहे हैं, उसके लिए हमारे मुहक्किकीन अपनी तहकीक पेश करेंगे और जो अच्छा रास्ता होगा इंशाल्लाह शरीयत में वो निकालने की कोशिश करेंगे। अब शबनम जैसी औरतें इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बात कर रही हैं, मैं उनको बार बार बोल चुका हूं, अगर इस्लाम पसंद नहीं है तो इस्लाम को छोड़ दो ना। क्यों इस्लाम क्यों तुम खबरदार बदतमीजी की तो। अशरफ जिलानी अगर जानता नहीं है कि कौन क्या है तो तमीज से बात कर। अशरफ जिलानी जी और शबनम खान जी, शबनम को कहिए कि वो अशरफ जिलानी और शबनम खान, एक आलिम दीन से किस हैसियत से बात करना चाहिए, अशरफ जिलानी और शबनम खान। ये और औरतें होंगी जिनको जाकर बदतमीजी कर लेता है। अशरफ जिलानी, तमीज सिखाइए थोड़ी। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप भी जरा मर्यादा होकर बात करें। शबनम खान, शबनम खान, शबनम खान पहले से तमीज सिखाइए। शबनम खान, पहले लामड़ी इसको गेट से बाहर करिए। आप कंट्रोल करें। पहले माफी मंगवाइए, जबरदस्ती पहले नहीं ये है। माफी मांगेगा। खबरदार किसी औरत की इस तरीके से बात करने की कोशिश की इसने तो तमीज सिखाइए इसको और माफी मंगवाइए। ठीक है, ठीक है। तरीके से बात जिलानी, कर। अशरफ जिलानी, मैं आपको आपसे तरीके कह से रही हूँ, मुझको माफी तरीके से मांगो, बात कर तू। माफी मांगो, माफी मांग पहले। चुप। कौन है ये मुल्ला? किसने दिया अरे तेरी औकात है माफी मंगवाने की मेरे को? बदतमीज कहीं का। बहरहाल बात कर रही शबनम है खान तू। जी, शबनम खान और अशरफ जिलानी, औकात में रहकर शबनम खान और बात कर अशरफ शबनम, जिलानी, औकात से आके बात कर। तेरे को मुसलसल जवाब देने की कुव्वत रखता हूँ। किसी मस्जिद का कोई मुद्दा कहीं और जाए। तू मेरा नंबर ले और ऑफिस में आके बात कर। आप दोनों नहीं, आप दोनों शबनम
करना चाहती थी, अगर आप औरतों के इशू को शबनम रेज कर खान, तो ऐसे मौलाना को आपको शबनम खान भगाना और होगा। अशरफ जिलानी, लावनी, एक आपको मिनट, ऐसे शबनम मौलाना प्लीज, को भगाना होगा शबनम डिबेट से। शबनम प्लीज, अगर डिबेट में आप- वो अपना पक्ष रख अगर रहे हैं, आप लेकिन औरतों आप की- दोनों फिर आप किस बात की औरतों की बात करती हैं? शबनम फिर शबनम आप किस बात शबनम की डिबेट शबनम रखवा रहे हैं आप औरतों की? पर्सनल किस बात की औरतों की आप डिबेट दोनों रखवा रहे आप हैं? दोनों से मैं ये आप बात औरतों कर के रही हूँ, सम्मान की डिबेट कर रहे हैं। ये गलत जा रहे औरतों के हैं, सम्मान की आप डिबेट दोनों है। गलत जा रहे हैं, आप औरतों दोनों के गलत जा सम्मान रहे की हैं, डिबेट कर रहे हैं। आप दोनों गलत जा रहे हैं, आप मुद्दा कहीं और जा रहे हैं, डिबेट कर रही हैं। आप दोनों से मैं अनुरोध कर रही हूँ। तो इस्लाम का मजाक बनाने के लिए आई है यहाँ पर। शबनम जी, आप कंट्रोल करें, शबनम इज्जत से ठीक बात है, करेगी, शबनम इज्जत से बात करेगी तो इज्जत से बात शबनम, करूंगा, शबनम, वरना एक छोटा सा औरतों को ये रोज झेलता हूं मैं। जानता है कौन एक है छोटा ये? सा चलिए, ये मसला कहीं और जा रहा था। अशरफ जिलानी जी, मैं आपसे फिर से बोलूंगी, थोड़ा आप बात करें तो थोड़ा मर्यादित होके, क्योंकि शबनम खान हमारे यहाँ की एक बहुत सम्मानित महिला है और सम्मान के साथ उनको सम्मान देने के साथ ही आप बात करें, क्योंकि आपके बातों में कई बार ऐसे शब्द निकले हैं जिस पर सीधे तौर पर आपत्ति है। छत्तीसगढ़ का मैं काजी बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ का अशरफ साहिबजादा हूं। साहब आप अपने मैं ओहदे का काजी भी ख्याल छत्तीसगढ़ का रखें, फर्जंद हूं। आप अपने ओहदे का भी ख्याल रखें, आप भी अपने ओहदे का ख्याल रखें। चलिए हम मुद्दे शबनम पर को आते समझाइए, हैं, शबनम हम को मुद्दे पर, समझाइए आप बस। दोनों समझे इस बात को। माफी आपने मंगवाइए, गलत इससे बोली, पहले लावनी आपने जी जो प्रोग्राम गलत- चलाना है तो माफी तू मंगवाइए तड़ाक पहले से से। किसी भी पहले डिबेट आप में बात उससे नहीं माफी होता। मंगवाएंगी। अशरफ जी, तू तड़ाक से किसी भी डिबेट में बात नहीं होता। मैं और आप पहले उन्होंने बदतमीजी की शरीयत के खिलाफ, मैं शरीयत के खिलाफ शरीयत के बर्दाश्त नहीं खिलाफ करूंगा। बात हो ठेकेदार रही है है, शरीयत के खिलाफ अगर बात हो बड़ा रही है है तो शरीयत का बात करें। ठेकेदार। एक मिनट शबनम प्लीज। अशरफ उससे अगर माफी अशरफ मंगवाइए, जिलानी जी, आप अगर औरतें शरीयत अगर के शरीयत के खिलाफ बात खिलाफ हो रही है बोलेंगे, तो मैं उनको बात रोड पे ले करें। आऊंगा। अशरफ जिलानी जी, ले आऊंगा बात रोड पे। करें, बात हो रही है यहाँ पर। आप यहाँ पर तूतू मैवे करने के लिए नहीं बैठे हैं, आपको मंच तूतू मैवे करने के लिए नहीं दिया गया है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपको अपनी बात रखी है, इसको अपनी किसी आप के अपनी बारे बात में नहीं रखें। पता कि कौन बहरहाल, व्यक्ति कौन है, तो एक ही क्यों दुबे बोल जी, रहे हैं एक आप? ही मैडम, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरी बात सुनिए। कहने का मतलब ये है कि हम सारे उलमाए किराम, ठीक है, हिंदुस्तान के सारे उलमाए किराम इस मसले पर तबादले ख्याल कर रहे हैं और एक सेमिनार बुलवाने वाले हैं इस पर संशोधन के लिए। चलिए, लेकिन ठीक है। उसके लिए हमें एक वक्त दीजिए, उसके लिए हमें ठीक एक है, ठीक मौका है, एक दीजिए, ही दुबे जी, ना एक ही कि दुबे उस जी। पर बार बार हमें जिरा कीजिए, ठीक है। एक एक मसले पे बार बार जिरा आप कीजिए। मना करिए अरे ना आने से इंशाअल्लाह कि ये मैं जिरा मसला में नहीं खत्म कर आऊंगा। दिया जाएगा। एक ही हम दुबे जी। पूरे यकीन के साथ कहते हैं, हमें वक्त दीजिए चलिए, बस। ठीक है अशरफ जान जी, आप जरा रुक ठहरिए। अब एक ही दुबे जी, पहले आप माफी देख रहे मंगवाइए हैं, लावनी आप जी। देख रहे हैं कि लावनी जी, माफी मंगवाइए उस व्यक्ति से। आप उन्होंने अपनी बात नहीं। मान ली। अशरफ नहीं। अशरफ जिलानी, आपने आप तू माफी तड़ाक से मंगवाएंगी बात की तभी है, डिबेट आप आगे तू तड़ाक बढ़ेगी। से बात की है। आप महिला के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने महिला वाले भी हैं। ये जानता है आप महिला किसी के व्यक्ति सम्मान को के कि लिए कौन लड़ाई है वो। लड़ने वाले हैं। और आपने सीधे अभी सीधे तू कहा तड़ाक पर उतर आता है, उनसे ये मौलाना पहले है। शबनम से कहिए ये कि वहाँ का उर्दू फर्जंद अच्छी बनता है करके अपने आप बात को। करे, वरना मुझे बहुत अच्छी उर्दू मुझे आती है। बहुत तेरे- अफसोस हो तुमसे रहा ज्यादा है, अच्छी उर्दू मुझे आती है। बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत देख रही है अफसोस कितनी हो रहा तमीज़ है है, तुम्हें। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज हम बैठे किस लिए थे और जो आप जाता रहे महिलाओं हैं। के सम्मान की आप डिबेट के लिए सीधे- बैठी हैं, तो बिल्कुल, आपको और महिलाओं का चीजें सम्मान कहाँ रखना जा पड़ेगा रहे इस डिबेट में। ये बिल्कुल शबनम, आपका भी सम्मान पूरी तरह से जायज है। अशरफ साहब को भी शबनम मैं पहले खान बोल चुके जैसी हैं। अगर अशरफ आपके जिलानी, डिबेट में आके अशरफ बदतमीजी कर जिलानी रही है और शबनम मौलमा से, खान, तो ये ये मुझे बात बर्दाश्त पर्सनल नहीं होगा नहीं है। मैडम। शट अप मिस्टर जिलानी, शट अप। शबनम खान, मैं आपसे भी, खबरदार अगर एक शबनम बार खान भी और प्लीज मेरा आप नाम भी भी, अपनी जबान से निकाला तो शबनम खान जी आप भी थोड़ा कंट्रोल करें। खबरदार अगर मेरा नाम भी अपनी जबान पर लिया तो तुमने। शबनम खान, आप एक अच्छे परिवार से आती हैं, अच्छे परिवार आप से बहुत अच्छे सम्मानित परिवार से आती हैं। बकवास सुनने नहीं आती। आप बिल्कुल ऐसी बकवास सुनने नहीं आप चुप रहे, आती। मुझे और लग रहा ऐसे है मुल्ला आज- बहुत देखे हैं मैंने, जो गली गली कूचे कूचे फिरते हैं। ऐसे मौलाना बहुत देखे हैं मैंने। अरे जलट, इसको तमीज अशरफ सिखाइए पहले। जिलानी, आप बहुत गलत कर रहे आप हैं, जान के करवा आप रहे हैं बहुत ये डिबेट। गलत कर रहे हैं। आप जान के ये डिबेट करवा रही हैं। अशरफ जिलानी, आप इस तरीके को मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी। अशरफ जिलानी, निकालना चाहिए आपको। अशरफ जिलानी, लावनी, आपको ये करना पड़ेगा अभी। अशरफ जिलानी, आप इसे बाहर निकालिए, बाहर एक निकालिए ही दुबे जी, मैं चाहूंगी आप इंटरवीन करें इस मसले पर। एक ही दुबे जी, मैं चाहूंगी कि आप इंटरवीन करें इस बाद मसले में पर। होगी, पहले से बाहर निकालिए। अशरफ जिलानी, आपका इससे कोई पर्सनल अशरफ जिलानी, अशरफ बाहर जिलानी, निकालिए डिबेट से। अशरफ जिलानी, या माफी मंगवाइए या डिबेट से शबनम, बाहर शबनम निकालिए। आप नहीं, आप दूसरी कंट्रोल कोई- करें, मुझे दूसरी बोलने कोई दें। बात नहीं होगी। शबनम, आप मुझे पहले बोलने से बाहर दें, निकालिए। आप मुझे बोलने देंगी तो मैं मैडम, बात रखूंगी आपकी। इसी अशरफ बात जिलानी, को- मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात अशरफ सुनिए। जिलानी, नहीं, जो इसकी गलत कोई आपने बात नहीं कही है, जब तक ये माफी
अशरफ जिलानी आपने जो बात गलत, शबनम आप शांत रहिए, मैं उनसे बात कर रही हूँ। शबनम आप बोलने दें मुझे, मैं उनसे बात कर रही हूँ। अशरफ जिलानी आपने गलत बोला, आपने अभी जिस तरीके से बात की है, अशरफ जिलानी आपने अभी जिस तरीके से बात की वो गलत है। ना झेलते हैं। आप दोनों एक दूसरे की कभी औकात देख रहे हैं, तू तड़ाक से बात कर रहे हैं। आप लोग सुदर्शन चैनल पर इस तरह से नहीं बैठ सकते। मैं आप दोनों को ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए अलाउ नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों इस तरह से बहुत सालों से काम कर रही हूं, मैं 15-20 साल से काम कर रही हूं, मुझे कोई शौक नहीं है। और सुदर्शन चैनल अगर ऐसे मैं चाहूंगी कि आप दोनों का डाउन, दोनों को ऑडियो डाउन करें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चीजें नहीं, शबनम अशरफ जिलानी के लिए, अशरफ जिलानी के खिलाफ ही हम उठे। आज अशरफ जिलानी से सवाल ही यही किया जा रहा है। आप चैनल को नहीं बोल सकती शबनम। आज अशरफ जिलानी जिस चीज को जायज ठहरा रहे हैं, हम उसी का विरोध कर रहे हैं। सम्मानित लोगों को गाली बक रहा है वो बैठकर। शबनम हम आज जिस चीज के लिए बैठे हैं, अशरफ जिलानी को लिए उसी चीज का विरोध कर रहे हैं। शबनम हम अशरफ जिलानी का विरोध कर रहे हैं। शबनम खान अशरफ जिलानी, शबनम खान सुदर्शन चैनल का आप चैनल पर कुछ नहीं बोल सकती। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकती शबनम खान, आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकती, क्योंकि सीधे तौर पर अपनी राय रखी जा रही है और अशरफ जिलानी का शुरू से विरोध हो रहा है, शुरू से विरोध हो रहा है। एक ही दुबे जी आज हम चर्चा क्या करने बैठे थे और चर्चा कहाँ जाने लगी है। शबनम खान आप चैनल पर क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकते। शबनम खान आप चैनल पर क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकती। धमकियां मिल रही हैं शबनम ऐसे खान, मौलानाओं से, ऐसे लोगों से जो इन धमकियों से जूझ के भी औरतों के लिए लड़ाई लड़ रही है। आप तो क्या खत्म कराएंगे ट्रिपल तलाक? आप तो ऐसे मौलानाओं को प्रमोट कर रही हैं। शबनम खान कंट्रोल करें। अब आप चैनल को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम किसे बुलाएंगे किसे नहीं बुलाएंगे ये डिसीजन आपका नहीं होगा। आप सुदर्शन चैनल पर कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकती। मैं ब्रेक ले रही हूँ मुझे अशरफ जिलानी आप भी बिल्कुल तमीज से बात करेंगे, आप बिल्कुल आराम से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत मंच बनता जा रहा है और किसी को अधिकार नहीं है कि वो सुदर्शन चैनल के ऊपर कोई आवाज उठाए या कोई उंगली रखे, क्योंकि सुदर्शन शुरू से ट्रिपल तलाक का, सुदर्शन शरिया कानून का विरोध करता आया है और आज भी कर रहा है। महिलाओं के सम्मान की लड़ाई जितनी सुदर्शन ने लड़ी है शायद किसी ने नहीं लड़ी है। आप दोनों को अधिकार नहीं है कि आप सुदर्शन चैनल पर कोई भी आवाज उठाए और वो भी सुदर्शन के विरोध में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं अशरफ जिलानी के पास जाना चाहूंगी। अशरफ जिलानी, आपने जिस तरीके से आज बात की है एक महिला से, आपको माफी मांगनी होगी। अशरफ जिलानी जी, मैं माफी चाहता हूं। मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने अल्लाह उसके रसूल के नजदीक कोई भी गलत काम किया हो तो मैं चैनल के माध्यम से माफी चाहता हूं, लेकिन उनसे भी माफी मंगवाइए अल्लाह की। अशरफ जिलानी आप अपनी बात पे रहें, गलती आपकी तरफ से हुई थी, तू तड़ाक आपने शुरू किया था, आपने माफी मांगी। ठीक है चलिए। नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, उन्होंने आपकी इस गलत बातों का रिस्पॉन्ड किया था। कोई भी महिला अपने सम्मान में उठी हुई आवाज को नाराजगी के साथ ही जाहिर करेगी। ठीक है अशरफ जिलानी, चलिए। नहीं अशरफ, गलती आपकी थी, आज आपकी गलती है, आपने स्वीकार किया। चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे, हम फालतू की बहस की तरफ नहीं जाएंगे। इस मसले पर, 3 तलाक के मसले पर सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर खुलकर सामने आ रही हैं। लोगों को उनकी बात कितनी समझ में आती है, किस तरह से समझ में आती है, ये तो आगे की बात होगी, लेकिन उनकी तरफ से जो पहल हुई है उस पर एक नजर। मुसलमानों में जो लोग सुधार चाहते हैं और मुसलमान में जो सुधार नहीं चाहते उनकी चर्चा हो, ताकि देश के 125 करोड़ नागरिक जान सके कि सचमुच में मुद्दा क्या है। अरे लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए और सरकार ने अपनी बात रख दी है। जो लोग 3 तलाक के मुद्दे से हट करके ऐसे विषय उठा रहे हैं और लोगों को भड़काने की बातें करते हैं, इस देश में हिंदू को भी मां के गर्भ में बेटियों को मारने का हक नहीं होगा। वो हिंदू होगा तो भी जेल जाना पड़ेगा। इस देश में मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक कह करके बर्बाद करने वालों लोगों को भी
आज के युग में बर्बाद करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इन माताओं बहनों की रक्षा होनी चाहिए और इसलिए हम काम कर रहे हैं। चलिए ए के दुबे जी के पास में आती हूँ। ए के दुबे जी, सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही समझने वाली बात है, लेकिन कौन सा विंग समझेगा और कौन सा विंग नहीं समझेगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जो मुसलमानों के हितों में कानून बनाए, मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बनाए। कानून बनाने का काम सिर्फ पार्लियामेंट का है। और ऐसी स्थितियों में जब देश में जरूरत है महिलाओं के अधिकारों की, देश में जरूरत है मुस्लिम बच्चों के अधिकारों की, देश में जरूरत है मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की, तो ऐसी स्थितियों में जो ये मुल्ले हैं, मौलाना हैं, जो देश की महिलाओं को देश को डिवाइड कर रहे हैं, और जो उनके अलावा भी और भी जो लोग हैं, जो नेता हैं, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा जो मुद्दा है, जो देश में मुस्लिमों को मुख्य धारा में लेकर जोड़ने का काम कर रहा है, उसको लाने से मना करें। इनको जरूरत है, जब 1950 के बाद एक महिलाओं जिस तरह से प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हिंदुओं के लिए बना है, उसी तरह मुस्लिम महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। इनके लिए शाहबानो, कब से शाहबानो का केस हम लोग पढ़ते हैं, हर बार रेफर होता है, उस समय भी सरकारों ने उचित कदम नहीं उठाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, तब भी उचित कदम नहीं उठाया। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को डायरेक्शन किया, पार्लियामेंट ने, सरकारों ने नहीं किया, क्योंकि सरकारों को अंदेशा था कि कहीं ऐसा न हो हमारा वोट बैंक, हमारा अपील, हमारा वो जो है खत्म हो जाए। तो ऐसी जरूरत है। और साथ ही साथ शबनम जी जैसी जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के, क्योंकि इन लोगों ने जो समाज में प्रेरणा लाने का काम किया है, अपने धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठा करके, मौलानाओं के खिलाफ, मुल्लों के खिलाफ आवाज उठा करके, सरकार को उन लोगों को सामने ला करके और एक कमेटी बनानी चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। फरहाना मलिक, आपके पास आ रही हूं मैं। आपने सुना कि कहीं ना कहीं से हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां ही, राजनीति ही आप लोगों की इस जिम्मेदारी की, आप लोगों की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। आज तक आवाज नहीं उठी है, अब आवाज उठ रही है, लेकिन जब मुस्लिम महिलाएं अपनी आवाज उठाती हैं तो हम देखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं में भी दो खेमे बढ़ जाते हैं। एक तो जायज ठहराता है इस विरोध को, लेकिन दूसरा उस विरोध के विरोध में ही खड़ा हो जाता है। फरहाना जी, लेकिन ट्रिपल तलाक जो है किसी भी हालत में जायज नहीं है, ना ही ये कुरान शरीफ में कहीं पे लिखा हुआ है। कुरान शरीफ में इस्लाम में मर्द औरत का बराबर का दर्जा है, इक्वलिटी तो फॉर मेन एंड विमेन बोथ। लेकिन ये राजनीतिक दल और ये इस तरह के कुछ मौलाना, जैसे कि अभी मौलाना साहब बोल रहे थे, मैं उस तरह के कुछ मौलानाओं ने अपनी अलग शरीयतें बना करके इस्लाम को डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। औरतों को विमेन प्रोटेक्शन एक्ट तो बनना ही चाहिए, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट तो बनना ही चाहिए, क्योंकि 3 तलाक के बाद औरत की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जैसे कि अभी रूही वाले केस में हो रहा है कि अब वो उसका हस्बैंड गुस्से में दे दिया और उसके बाद अब वो कह रहा है कि हम उसको रखना चाहते तो अब वो हलाल दे। तो इस तरह तो औरत को एक हस्बैंड से एक आदमी के पास दूसरे आदमी के पास जाना पड़े तब उसको अपना फर्स्ट वाला आदमी, इसको मैं बिल्कुल सही नहीं समझती। और ना ही ये कहीं पर कुरान शरीफ में हलाला ट्रिपल तलाक सब कहीं पर नहीं है। मैंने मानूदा कुरान शरीफ पढ़ा, मैं कुरान और हदीस की रोशनी के रूप में खतरा है सीधे तौर पर। और जैसा मेरा सवाल जो था, मैं आपसे भी वही सवाल करूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं से भी मिली हूँ, हालांकि उनका परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में भी 2 धड़े हैं। ज्यादातर महिलाएं कहती हैं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ अभी भी कुछ ऐसी हैं जो कहती हैं कि नहीं जो है वो ठीक है। देखिए, इस्लाम को इस तरीके से डराने का जो काम किया है मौलानाओं ने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगी, मौलाना की, जबकि हम कुरान शरीफ खुद पढ़ पाते हैं और हम खुद अब उसका तर्जुमा कर पाते हैं, हम बारीकी से हर बात को समझ पाते हैं कि क्या लिखा है और क्या चीज हमारे लिए लिखी गई है। पहले जो ये हमारे को उसकी व्याख्या करके बताया करते थे कि ये लिखा है और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपके ऊपर बड़ा खुदा कहर बरपा देगा और आप तो बिल्कुल जहन्नम के भोगी हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें जो अभी भी औरतों के दिमागों में बैठी हैं और हम लोग अवेयरनेस का काम कर रहे हैं और हमें इतनी सारी धमकियां मिलती रहती हैं और इस तरीके के मौलानाओं से तो रोज 2-4 होना ही पड़ता है हमें, उसका हमें कोई डर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जब देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर कह रहा है कि इस ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई जाएगी महिलाओं को, और हमने अपने देश के कानून का दरवाजा खटखटा दिया है। दुबे जी ने अभी बताया कितनी अच्छी तरीके से हमारे देश का संविधान जो हमें हमारा राइट देता है
और कुरान शरीफ में भी ये ट्रिपल तलाक नहीं लिखा है। इन सब के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शरिया जिसकी ये बात करते हैं, शरिया भी इनकी अपनी तरीके से बनाई हुई और बताई हुई है। जो हमने शरिया पढ़ी है उसमें भी कहीं ट्रिपल तलाक नहीं लिखा। अशरफ जिलानी, शबनम जी और क्या नाम है फरहाना जी, मैं इन दोनों से 1 by 1 फेस टू फेस चैलेंज कर रहा हूं मुनाजरे का। अगर ये कहती है कि कुरान में कहां लिखा हुआ है कि 3 तलाक है, कुरान में कहां लिखा है कि हलाल से मैं इनसे बहस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर गलत चीज, अशरफ जिलानी, अगर कोई चीज गलत लिखी है, अगर कोई गलत लिखा हुआ है तो आपको उसको कंडेम करना चाहिए ना। एक दुबे जिलानी जी, मैं जिलानी जी की इस बात का जवाब देता नहीं, कुरान शरीफ मैंने पढ़ा है, मैं तर्जुमा भी जानती हूँ कुरान शरीफ का, मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं इंग्लिश भी जानती हूँ, लेकिन ये कहीं पर नहीं है। नहीं, मैं करके ही बता रहे हैं कि कुरान शरीफ में कहीं नहीं से बात कीजिए, कायदे से बात कीजिए। मैं नकाब नहीं पहनती, मैं पढ़ी लिखी हूँ। सुनिए आप मौलाना साहब, कहीं कहाँ पे आप दिखाएंगे मुझे कुरान शरीफ में किस जगह पे लिखा आप तलाक देकर औरत को बर्बाद किए? जिलानी मैंने पूरा कुरान शरीफ पढ़ा है। इसका तर्जुमा कीजिए आप मुसलमान है ना, आप तर्जुमा कीजिए आप। अशरफ जिलानी, आप चीजें कहां से कहां लेके जा रहे हैं? आप महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने की बात अभी तक क्या भी कह रहे थे आप? एक दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, चलते चलते उनका कमेंट। एक दुबे जी, 3 तलाक कहीं कुरान शरीफ में नहीं है। आप सामने, अगर आपको डिबेट करना है, आप सामने आके बात कीजिए और मैं आपको दिखाती हूँ किस जगह पे आप 3 तलाक कुरान में नहीं है, वो दूसरे तौर पे कह रहे हैं। दुबे जी, मैं आपकी लास्ट ये कमेंट तो इन लोगों ने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर दी। तारिक फतेह एक बात कहते हैं कि कुरान कैन नॉट बी रेड बिकॉज इट इज नॉट इन क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में जो चीज नहीं है तो जो पेज जहां से उठाया, जो पृष्ठ उठाया, अपनी व्याख्या कर दी। मैं इनसे ये कहता हूं, जिलानी जी से बड़े आदर के साथ एक सवाल पूछता हूं कि 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का पार्ट था। पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान बटे नहीं थे। वेस्टर्न यूपी के बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान वाले ऑक्यूपाइड जगह पर जा करके रहे। उन लोगों ने खत्म कर दिया ट्रिपल तलाक की व्यवस्था। उसी शरीयत को वो भी मानते थे। जिन्ना पाकिस्तान के मुसलमानों के रहनुमा थे। जिन्ना भी ने भी ट्रिपल तलाक को कभी नहीं माना। बांग्लादेश ने नहीं माना। 22 मुस्लिम कंट्रीज ट्रिपल तलाक को खत्म नहीं मानती कर है। और तलाक है, उसी को इतना गुस्सा होते थे प्रोफेट मोहम्मद, अगर कोई तलाक का भी नाम ले देता था, ये तो ट्रिपल तलाक की बात करते में रह करके ये आपकी महान, मतलब ये देश इतना महान है कि हिंदुस्तान में आप जैसे लोगों को टॉलरेट कर रहे हैं। देश के बाहर होते कहीं और तो आपकी सारी चीजें निकल जाती। महिलाओं के अधिकार की बात होती है, मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा कब खत्म होगी ये आवाज उठाने की बात तो करते हैं, लेकिन आवाज में दम कब होगा हम भी इसका इंतजार करेंगे। अशरफ जिलानी जी ने बड़ा चैलेंज किया है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे कुछ कदम उठाएंगे जिससे मुस्लिम महिलाएं साफ तौर से अपने आप को सुकून की जिंदगी में ले जाकर सुकून महसूस कर सके। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और चलते चलते, क्योंकि आज हमारे चैनल पर, हमारे इस मंच पर जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, एक बार फिर से चलते चलते अपने दर्शकों को याद दिला दें कि ये एक ऐसा अकेला मंच है जिसने हमेशा से महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के अधिकार के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है और आगे लड़ता रहेगा। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार ये चैनल उठ खड़ा हुआ है, सड़कों तक भी निकला है, तमाम तरीके से मुहिम भी चलाई गई है। हमारा जो अधिकार है हम उस अधिकार पर कायम रहेंगे और मुस्लिम महिलाओं की इस हक की लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया अपने प्यार के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।